दोस्तों, आप सबका फिर से मेरे चैनल मीडिया एक्स में फिर स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले जिस दौर से हम गुजरे हैं कोविड के, उस दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की एकदम से बाहर आई है, जीडीपी का हमारा जो डाउनफॉल हुआ है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, दिसंबर के आसपास हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 9.6% के आसपास थे। फ़िलहाल कोई बहुत बेहतर सुधार तो मैं इसको नहीं कह सकता, पर अभी करंट जनवरी में जो रिपोर्ट्स थी वो लगभग 6.63% के आसपास थी। अर्बन पे हम लोग लगभग 8.8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे चल रहे हैं, और रूरल एरियाज़ में लगभग 5.83, मोटा मोटा आप कह सकते हैं 6% पर है। खैर, आप सब समझ सकते हैं कि एक बहुत बुरे दौर से जब हम गुज़र रहे हैं, जीडीपी की हालत बहुत बुरी है, सारे काम ऑलमोस्ट बंद थे, रिज्यूम हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सबसे इफ़ेक्टेड स्टेट्स रहे हैं, जिस पे टॉप पे JNK 21% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर है, हरियाणा लगभग 17% के आसपास, फार्मर्स स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट का एक मेजर सेंटर रहा है। साथ ही साथ राजस्थान से भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में थे, जिसकी वजह से वहाँ की भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 17% के आसपास है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी थोड़ी छोटी है, और इस वजह से सिक्किम जैसा स्टेट जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो पर है इस टाइम, असम का जो है वो लगभग 1.5, त्रिपुरा लगभग 5.83 पर, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। और हम लोग किस तरीके से इस अनएम्प्लॉयमेंट के से निकल सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका रहेगा, वो है प्रोडक्शन, वो है नए तरीके सोचना काम के लिए। कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे हम पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट करें, कैसे हमारे यूथ को हम इंस्पायर करें। हमें स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये अगले कुछ 4-5 साल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। सरकार की कोशिश हमेशा रहती है पॉलिसीज़ में, कभी किसी भी सरकार की हम कभी उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हमारी BJP आए हो, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी रही हो। सारी पार्टीज़ के एजेंडाज बहुत ही क्लियर रहते हैं। प्रॉब्लम होती है एग्जीक्यूशन पे। प्रॉब्लम किसी भी मिनिस्ट्री की सिर्फ एग्जीक्यूशन पे रहता है, कि उसके लोअर पोस्ट पे, जो लोअर प्रोफाइल पे लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स से नीचे, और ये किस तरीके से काम करते हैं, ये किस तरीके से यूथ को मोटिवेट करें। मोटिवेशन आई थिंक सबसे ज़रूरी अपने आप से शुरू होता है। आई थिंक ये कहना कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कह रही है, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, बिकॉज सिर्फ ये कहना कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं से कोई आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। हमें हम में से किसी ना किसी को, मार्क ज़करबर्ग या एलन मस्क या फिर जेफ बेजोस, किसी ना किसी को ऐसा कोई आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमारी पूरी कंट्री को एक सोल्यूशन मिले। अडानीज़, अंबानीज़, दे आर डूइंग प्रीटी गुड। कितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, और मेरा हमेशा टारगेट मेरे वीडियोस पे रहता है उन MSMEs पर, जो छोटी स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, या फिर वो छोटे व्यवसाय हैं जिनको हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। दैट हैज़ टू बी द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। वी नीड टू फाइंड द वे टू revive those kind of areas, and I'm sure you can definitely see the figure from Sikkim, 0.0 unemployment rate, because people over there, they are involved in their own old ways of working. Similarly, चाहे नॉर्थ ईस्ट का किसी भी अब स्टेट पे जाइए, छोटे हैं लेकिन वो अपने काम को नहीं भूले हैं, जिस काम से उनका सर्वाइवल था वो नहीं भूले हैं उसको। सो विद दैट नोट, आई विश यू ऑल कि हम लोग कुछ ना कुछ नए तरीके लेके आएँ और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। Blame is not the solution. I think the solution is within you, and you need to figure out that way. Thank you once again. Have a nice day.